अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो ये था कि हमारे एनालाइज कर लिया ना कैंपेन को। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि आपने जो पहली 5 ऑडियंसेस बनाई थी, जिस तरह मैं अगर आपको दिखाऊं, 1 सेकेंड, सही एग्जांपल है ना कि मैंने टेस्टिंग, चलो ये वाला दिखा देता हूँ बेटर, कि मैंने टेस्टिंग की और मुझे कोई ना कोई एक विनर्स निकल आएगा। ये जरूरी नहीं होता। आपको विनर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको डिफरेंट इंटरेस्ट टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर सपोज आपने 5-6 किए, वो नहीं हुए, आप उन्हें बंद कर दो। जब कोई एक निकल आया, आप उसे चलने दो, बाकियों को बंद कर दो, फिर दोबारा एक एड सेट बनाओ, उसके अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट रखो एंड कीप टेस्टिंग इट। आपको एटलीस्ट 10 से 15 इंटरेस्ट को टेस्ट करना पड़ सकता है। ये याद रखना आप लोग। ऐसा नहीं है कि पहले 5 में से ही कोई 1-2 विनर निकल आएंगे। आपको एटलीस्ट 10 को करना पड़ सकता है, 10-15 को। और लाजमी नहीं है कि आपने जो पहले 3 ऐड बनाए उन्हीं में से कोई ना कोई विनर निकल आए। आपको मे भी अपने ऐड चेंज करने पड़ेंगे। मैंने जैसे आप लोगों को एनालाइज करना सिखाया था, आप लोगों ने उसको एनालाइज करना है और जो चीज चेंज करने वाली है वो चेंज करके आपने दोबारा काम करना है, फिर टेस्ट करना है कहाँ पे मसला है, वो सेट करना है। इस तरह क्या होगा, आफ्टर 2 वीक 3 वीक्स आफ्टर टेस्टिंग 10 to 15 डिफरेंट इंटरेस्ट और 5 6 7 डिफरेंट एड्स, आपके सामने कोई ना कोई विनर्स निकल आएगा। और अब ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने फौरन चेंज कर देना, जिस तरह मैं तरीका बताया, एनालाइज करना है। जहां पे आपको कंपेन गलती बता रही है कि उसी चीज को चेंज करना है, बाकी पूरी कंपेन या पूरा स्टेप आपने चेंज नहीं करना। क्योंकि आपको फिर बेहतर आइडिया होगा कि क्या वाकई में आपकी गलती सुधारी गई है कि नहीं सुधारी गई। ओके। जब ये सारा कुछ करने के बाद आपके सामने सपोज एक दो, एक तो वैसे कम हो जाता है, एटलीस्ट 2 या 3 विनिंग इंटरेस्ट या 1 या 2 विनिंग एड्स आने चाहिए। जब तक नहीं आ रहे, यू हैव टू कीप टेस्टिंग करते रहना है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको विद इन 2 वीक्स या 20 डेज के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाता है। ओके। अब मैं एक काइंड ऑफ समझ लें कि मुझे थोड़ा सा एज मिल गया। अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी स्क्रीन, तो देखिए मैंने कितने ये इंटरेस्ट टेस्ट किए हुए थे। अगर जिस तरह मैंने ये दिखाया ना कि मैंने 14 to 16 एक कंपेन चलाई थी ना, उसके अंदर मेरे ये सारे इंटरेस्ट है कितने थे, ये सारी मेरे बाकी नहीं, 14 15 कर 14 to 15 मैंने चलाई ना। तो देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6, ये 6 को मैंने टेस्ट किया। लेकिन उसके बाद भी मैंने जब विनर देखा, अब मैंने जब इन लोगों को टेस्ट किया था ना, मैं 14 to 15 करता हूँ, तो मेरे सामने ना, मैं अगर आरओएस की तरफ जो जो मैंने विनर्स का आपको आरओएस बताया है, आरओएस आरओएस, ये, अब मेरे सामने एक ये गोरमे फूड एंड ड्रिंक विनर निकल आया, एक मेरे पास ऑर्गेनिक फूड का विनर निकल आया है। दो मेरे पास विनर निकल आए हैं। मैंने ट्राई की कि लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट वन मोर विनर, एक और विनर मेरे पास मिल जाए, ताकि मेरे पास 3 विनर एड सेट हो ना, ताकि उनके ऊपर बैठ के मैं अपना काम करूँ, स्केलिंग करूँ, तो फायदा होगा। मैं आपको वजह बताता हूँ। अब जाहिर बात है, एक ऑडियंस को स्केल करना मुश्किल है, लेकिन 3 ऑडियंस को स्केल करना आसान है, क्योंकि आप 3 डिफरेंट लोगों को बजट लगा रहे हो, तीनों से रिजल्ट आएगा। तो ज्यादा आपको इजीली आप स्केल कर सकते हो अपने स्टोर को। ओके। अब हम आगे बात करते हैं। आपके सामने इस तरह विनर निकल आएगा। मैंने अगर उसके बाद भी देखे, तो मैंने 15 के बाद 16 को भी ऐड चलाया था, 16 to 17 एक ऐड चला था। देखे, अब मैंने यहाँ पे और भी लोग और भी डिफरेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को मैंने टेस्ट किया, फ्रूट को टेस्ट किया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक फर्दर भी मैंने इंटरेस्ट टेस्टिंग की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मुझे इतना कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला इनसे। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये देखें, मुझे यहाँ पे आरओएस वैसे ब्रेक इवन का डबल फ्रूट ने दिया था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ने दिया था, मेरा ब्रेक इवन 3 था। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास, अच्छा ये वो जो मैंने डेट चेंज किया ना, तो ऑलरेडी मेरे पास गोरमे और ऑर्गेनिक फूड ऑलरेडी मुझे 15 16 का आरओएस दे रहे थे। तो मेरे पास ऑलरेडी बेटर, अगर 15 16 का आरओएस वाला है, तो मैं क्यों 5 6 पे कंप्रोमाइज करूँ। तो मैं 15 16 को ही प्रेफर करूंगा हमेशा। तो इस तरह क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैं आपको, यहाँ पे मेरे सामने, लेकिन वैसे देखिए मेरे यहाँ पे विनर निकल आए मेरे पास। सपोज मेरे पास 4 विनर निकल आए थे, या सपोज 3 मेरे पास विनर निकल आए थे, एक फ्रूट, एक गोरमे, एक ऑर्गेनिक फूड। मैंने फिर क्या किया, जो आप लोगों ने भी करना है, आप लोगों ने फिर जितने भी डिस्पोज, पहले तो आपका 5 500 या 1/6 का बजट था ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस एड सेट को स्पेसिफिक, जिस तरह ये विनर है, ऑर्गेनिक फूड इज द विनर एड सेट। ओके। आप क्या करोगे, इसे डुप्लीकेट करोगे। ठीक है, डुप्लीकेट। अभी कुछ भी चेंज नहीं करना आपने, सीधा नीचे आओगे, कुछ भी चेंज नहीं करोगे, लेकिन जहां पे जो भी बजट होगा, जो भी होगा, आपने उसका डबल कर देना है और पब्लिश कर देना है। सिंपल इज दैट। ये सिर्फ होती विनर्स का करना है, पता लगे हर किसी का करके बैठ जाए तो पैसे गायब हो जाएंगे। ये सिर्फ विनर का करना है आपने। ओके।
जिस तरह मेरे 3 विनर्स निकले थे ऑर्गेनिक फूड और मैं आप लोग को यहाँ से मैं डिस्कार्ड करता हूँ। यहाँ पे देखें कि जो मेरे विनर्स निकले थे वो ये थे, ये फ्रूट, गोरमेट, ऑर्गेनिक फूड, मेरे 3 विनर निकले। तो मेरे पहले 1000 पर डे बजट था तीनों का, तो मैंने डबल करके क्या कर दिया, 2000 कर दिया तीनों को, फिर मैंने चलने दिया। अच्छा, अब यहाँ पे भी जब आपका तीनों को आप दोबारा चलने दोगे ना, फिर आपके 3 दिन की जो एनालिसिस है वो सेम रहेगा। ओके, 3 दिन का। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज सॉरी आपके आते हैं, अब आपका बजट जो है वो 1/6 नहीं है, अब आपका बजट डबल है। तो आपको दूसरे दिन हर हाल में सेल चाहिए। पहले क्या होता था, तीसरे दिन तक सेल आनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको उस डॉक के अंदर मैं लिख भी देता हूँ कि आफ्टर टेस्टिंग जब विनर्स निकल आते हैं, तो आपकी जो एनालिसिस है ना वो 3 दिन से कम होके 2 दिन पे आ जाता है। क्योंकि एक दिन का एनालिसिस कभी भी नहीं किया जाता फेसबुक के ऊपर, हमेशा एटलीस्ट 2 दिन का एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि कभी कभी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है और वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 2 दिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ड्रॉप हो तो फिर मसला होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे नीचे आते हैं, ये तुम्हारा था ना सारा 3 दिन वाला रूल। अब आ जाते हैं आफ्टर विनर्स, आफ्टर फाइंडिंग विनिंग इंटरेस्ट। आपने क्या करना है, डे 1 पे क्या करना है आपने, एटलीस्ट कोई ऐड टू कार्ट आना चाहिए, ऐड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट आना चाहिए। ठीक है, और डे 2 पे आपके एटलीस्ट 2+ परचेजेज होने चाहिए, 1 भी नहीं, 2+ परचेजेज आपकी होनी चाहिए। नहीं हो रहा तो बंद कर दो। और फिर अगर सपोज सपोज ये नहा देते, मुझे मुझे बजट बढ़ाने पे रिजल्ट ना देते, तो मैं क्या करता, मैं फिर से जो कम बजट वाला एड सेट था वो दोबारा चला देता। दोबारा चलाने का मतलब डुप्लीकेट करके चलाता, उसी को ऑन ना करता, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया अगर आपका ऐड ऐड 1 घंटे से ऊपर से 1 घंटे या उससे ज्यादा बंद हो चुका है, तो उसे दोबारा ना चलाइएगा, हमेशा उसे डुप्लीकेट करके दोबारा चलाइएगा, ताकि वो जीरो से परफॉर्मेंस करे, वरना उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है। ओके, इस तरह आपने इसे बजट बढ़ा के 2000 कर देना। वो 2000 में अगर नहीं दे रहा तो तरीका बता दिया, अगर दे रहा तो उसे आपने फर्दर 4-5 दिन या हफ्ता चलने देना है, आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, 4-5 दिन हफ्ता चलने दे, उसके बाद उसका बजट फिर 2 टाइम बढ़ा दे। सपोज ये 3 आपने चलाए, मैं इन तीनों के ऊपर लेके आता हूँ, ये 3 आपने चला दिए, एक हफ्ता आपने और चलने दिया। पहले 1,000 पर डे बजट था, अब 2,000 पर डे बजट है, तो टोटल 6,000 का बजट बन गया। अब यहाँ पे ये आपका अपना एड बजट भी कंसीडर किया जाए, तो क्या पर डे 6,000 लगा सकते हो, क्या नहीं लगा सकते? अगर लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं लगा सकते तो फिर जितना लगा सकते हो वो तीनों पे डिवाइड कर दो, जब 2 विनर है तो उस पर डिवाइड करके लगा दो। ओके, आपने ये लगा दिया, आपके आपने फिर ये पूरा हफ्ता चलने देना है। लेकिन आपने हर 2-2 दिन के एनालिसिस करते रहना कि अगर ड्रॉप होती है परफॉर्मेंस, तो आप उसे बंद कर दो और उसका जो है कम बजट वाले को दोबारा चला दो। ठीक है, अगर हफ्ता चलता रहती है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है, तो फिर आपने क्या करना है, उसका बजट आपने फिर 2 टाइम बढ़ा देना है, अगर आपका बजट है। अब देखो, आप भी पूछोगे सर आपका तो यहाँ पे 2000 था, तो यहाँ पे आपने 3000 क्यों किया? क्योंकि क्लाइंट का बजट पर डे वो क्या कर सकता था, 9000 या 10,000 ऊपर लगा नहीं सकता था। तो मेरे पास 3 विनर थे, तो मैंने क्या किया, 3,000 तीनों पे डिवाइड कर दिया। मेरे क्लाइंट का बजट पर डे का 12,000 नहीं था, वरना मैं 4-4 हजार ही करता डिवाइड। लेकिन जब बजट नहीं था, तो मुझे 3-3 हजार पे सब पे डिवाइड करना पड़ गया। तो जो क्लाइंट का मैक्सिमम पर डे स्पेंडिंग बजट है, उसमें मैं चला गया। वो भी देखिए 9,000 पर डे का बजट है ऐड का, और मुझे 11-12 का ROS आ रहा है, तो मतलब 1 लाख प्लस की सेल आ रही है पर डे। और अभी मेरा स्टोर लॉन्च हुए भी हफ्ता 2 हुए हैं। तो दैट्स हाउ यू स्केल इट। ओके, जी, ये स्केलिंग ही हो रही है, अगर किसी को अभी तक आइडिया नहीं हुआ, ये हम लोग स्केल कर रहे हैं स्टोर को। विनर्स निकल आए ना, अब जब विनर निकलने के बाद स्केल होता है। बेसिकली स्केल क्या होता है कि अपने स्टोर की सेल्स बढ़ाना, एड स्पेंड बढ़ाना विद कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ROS, उसे स्केलिंग कहते हैं। सबसे सिंपल वे ये होता है स्केलिंग का। ओके, अब लेकिन एक मसला है यहाँ पे। मसला क्या है कि जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस होती है ना, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, एक पॉइंट आता है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, और वो परफॉर्मेंस उसकी ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर आपको वो विनिंग इंटरेस्ट, कभी भी एक विनिंग इंटरेस्ट जो होगा ना आपका, वो सेल देना बंद कर देगा। आप जितने मर्जी ऐड चेंज कर लो, उसने परफॉर्मेंस नहीं देनी। क्यों? वो उसका समझ ले कि वो आता होता है, एग्जॉस्ट पॉइंट आ जाता है। ओके, अच्छा, अब एक और चीज भी करनी है आप लोगों ने, जो मैं आपको बताना भूल गया। जब आप स्केलिंग कर रहे होते हो ना, आपको फिर
अगर आपके पास शुरू में एक विनर ऐड निकला था एक, तो फिर आपको 2 से 3 एड्स एट अ टाइम चलाने पड़ते हैं, आप फिर एक ऐड पे नहीं कर सकता। ओके, फिर आप सपोज अगर एक एड सेट के अंदर एक ऐड नहीं होगा, फिर आपका अगर आपका बजट बढ़ता जा रहा है, 5,000 पर डे है, 10,000 पर डे है एक एड सेट का बजट, तो आप लोगों ने एक ऐड नहीं बनाना, याद रखिएगा हमेशा 2, 3 या 4 ऐड आपने लाजमी बनाने। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अगर देखें ये मेरा 20 के बजट है ना, ये देखें मेरा, और मेरे ऐड मैंने क्या किया है, मैंने सिंगल ऐड रखा हुआ है, क्योंकि लेकिन सेम ऑडियंस को मैंने 3 डिफरेंट ऐड लगाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना आप लोगों को बेहतर आइडिया के लिए, देखें कि मेरी मल्टीपल वीडियोस चल रही हैं यहाँ पे, एक वीडियो नहीं मेरी चल रही, क्योंकि याद रखिएगा हर एड सेट का या इंटरेस्ट की बात कर लो, हर इंटरेस्ट का और हर जो है क्या कहते हैं, एक इंटरेस्ट हो गया और एक आपका ऐड हो गया, उस दोनों का एग्जॉस्ट पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वो अपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर देते हैं। तो इसलिए आपको मल्टीपल इंटरेस्ट भी चाहिए स्केलिंग के लिए और मल्टीपल एड्स भी चाहिए स्केलिंग के लिए, ताकि आपके एड्स और इंटरेस्ट जल्दी एग्जॉस्ट ना हो सके और आपको स्केलिंग पे रिजल्ट मिलता रहे। हाँ, आप लोग ये कर सकते हो, मल्टीपल 3 ऐड चला दिए आपने, एक तो ऑलरेडी आपका विनर था जो आपको रिजल्ट दे रहा होगा, 2 आपने और लगा दिए, जिस समय देखा ओल्ड विनर था, और मैंने एक वीडियो 4 लगा दी मैंने। आप इसे वही हफ्ता चलाओ, 3 दिन चलाओ, देखो अगर कोई एक ऐड परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहा है, मतलब सपोज देखे मेरा एक वीडियो 4 बंद है, क्यों? क्योंकि इसने विद टाइम परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दी थी, तो मैंने उसे बंद कर दिया। जो दो, एक न्यू पुराना विनर एक न्यू विनर मुझे ऑलरेडी सेल दे रहा था, उन दोनों को चलने दिया। इस तरह आप लोगों ने एवरी 2 डेज हर 2-2 दिन बाद देखते रहना है। अगर वो 2 दिन की एसओपी पूरा नहीं कर रहा, बंद कर दो, सिंपल इज दैट। क्योंकि अब हमने स्केलिंग की तरफ जा रहे हैं, अब हमें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। ओके, अब लेकिन अब बात आती है कि सर यही करते रहेंगे कि अब नहीं, ये होती है फेसबुक इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस जो होती है ना, फेसबुक की होती है। अब उसके बाद मैं आपको इसकी अब वजह बताता हूँ, मैं यहाँ पे इसका उसकी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जॉस्ट कैसे हो जाती है। इंसर्ट में करता हूँ यहाँ पे, ये थी ना हमारी। हम्म, अच्छा, अब एग्जाम्पल के लिए देखो, ये जो गोरमे वाला जो मेरा विनर निकला था, या फ्रूट, सपोज फ्रूट मेरा विनर निकला था ना इंटरेस्ट, सपोज ये सारी ऑडियंस है वो जो फ्रूट की फ्रूट के अंदर आती है ना इंटरेस्ट के अंदर। लेकिन एक्चुअल में जो इस पूरे इंटरेस्ट में से जो लोग लेने वाले थे वो ये थे, मेरा प्रोडक्ट। अब मैंने इन लोगों को बार बार ऐड दिखा दिखा के अपनी प्रोडक्ट तो बेच दी, लेकिन एक पॉइंट आएगा ये पूरा का पूरा सर्कल फिल हो जाएगा और कोई बंदा बचेगा नहीं दरमियान के अंदर जिसे मैं ऐड दिखा सकूं। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, ये पूरी फ्रूट की ऑडियंस क्या होगी, मेरे लिए बेकार हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी ऑडियंस विद इंटरेस्टेड ऑडियंस, ये हमारी ऑडियंस के अंदर जो इंटरेस्टेड ऑडियंस होती है। ओके, तो ये फिर पॉइंट है कि ये आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो फिर अब आपको क्या करना है, इसका एक सोल्यूशन है, वो फेसबुक ने दिया हुआ है, वो होता है लुक अलाइक ऑडियंस। बेसिकली हम लोग फेसबुक को क्या कहते हैं कि ये जो पूरी ऑडियंस थी, इसके अंदर इस वाली एक स्पेसिफिक ऑडियंस ने अगर हमारी चीज परचेज की है ना, तो मुझे फेसबुक से वो सारे बंदे ढूंढ के दो, पाकिस्तान के अंदर या जो भी आपकी कंट्री है, जो इन लोगों से मिलते जुलते लोग हो। क्योंकि देखो अगर ये लोग हैं जो आपकी चीज परचेज कर रहे हैं, तो जो इससे मिलता जुलता बंदा होगा वो आपकी चीज परचेज करेगा। एक फैक्ट है ना। जे जो अगर मेरे को इंटरेस्ट है, एक्सवाइजी मेरा इंटरेस्ट है, मैं एक चीज परचेज कर, तो जो मेरे इंटरेस्ट से जिस जो लोग और बंदा, एक और बंदा जिसका भी इंटरेस्ट मेरी तरह का होगा, तो जो चीज मुझे पसंद आएगी वही उस तरह उस बंदे को भी पसंद आएगी। जो चीज मैं खरीदूंगा उस तरह का वो वही चीज भी वो बंदा भी वही चीज परचेज करेगा। तो हम फेसबुक को कहते हैं कि भाई इसी ऑडियंस की बेस पे ना एक ऑडियंस बनाओ, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी सिमिलैरिटीज, उसकी क्वालिटीज, उसके इंटरेस्ट इस तरह के लोगों के होने चाहिए, जो ये है जो मेरी एक्चुअल कस्टमर थे इस पूरे इंटरेस्ट की ऑडियंस के अंदर थे। उसे लुक लाइक हम लोग ऑडियंस कहते हैं। अब वो बनाते कैसे मैं आपको वो बताता हूँ। आपने जाना है ऑडियंस के अंदर। अब यहाँ पे बात आती है जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि कभी भी आप लोगों ने सेल्स कैंपेन के अलावा कोई और कैंपेन नहीं चलानी। वो अब आपको उसका फायदा पता लगने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज। जब मैं ऊपर ऊपर ही बनाया था ना मेरा सेल्स वाला ग्राफ, ये वाला,
अब होगा क्या, अगर आप लोग ट्रैफिक कंपेन चलाते हो तो कस्टमर आपकी वेबसाइट पर जाएगा तो उसका तो इंटेंशन तो ट्रैफिक होगी, सेल तो इंटेंशन ही नहीं होगी उस बंदे की। ओके, तो जब सेल उस बंदे की इंटेंशन नहीं होगी तो वो क्वालिटी खराब हो जाएगी, फेसबुक तो उस बंदे को ट्रैक कर लेगा। लेकिन लेकिन अगर आपकी एक सेल्स की कैंपेन चल रही है, अगर कोई समझ लो कि 2000 लोग आपकी वेबसाइट पे आज तक आए हैं जब से आपने ऐड चलाना स्टार्ट की है, 1000 2000 ऑडियंस आपकी आई है। ओके, तो आप लाजमी नहीं है कि उन सारे लोगों ने आपकी प्रोडक्ट परचेज की हो, लेकिन सबकी इंटेंशन सेल थी। पहली बात जो इंपॉर्टेंट है। दूसरी, वो आपके स्टोर में इंटरेस्टेड थे। तीसरी, उन्होंने आपका ऐड देखा तभी वो स्टोर पे आए। इट मीन्स कि वो उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी और वो सेल्स इंटेंट वाले बंदे थे, जिनकी जिन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया मे बी या कुछ भी वजह से, लेकिन वो वेबसाइट पे आए थे और उनकी इंटेंशन थी कि वो सेल करेंगे, परचेज करेंगे चीज। फिर तो आप लोग कर रहे हो, वो लोग परचेज करेंगे चीज। तो हम लोग क्या कहते हैं, अब याद रखना, अब एक बात है, यहाँ पे अब दो ऑडियंस है आपके सामने। यहाँ पे आपके सामने दो ऑडियंस है, ऑडियंस ए, ऑडियंस बी। ऑडियंस ए वो है पीपल हु सादा है, ठीक है। अब दूसरा का पीपल हु विजिटेड द वेबसाइट। अब मुझे आप लोग बताओ चैट में कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छी ऑडियंस कौन सी है। आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों में से ऑडियंस कौन सी ज्यादा अच्छी है? एग्जैक्टली विजिट वाली। उसकी रीजन क्या है, विजिट वाली की रीजन क्या है कि क्योंकि वो लोग वो है जो उन्होंने आपकी वेबसाइट देखी है, वेबसाइट तक पहुंच गए हैं। एक बंदा ऐड देके चला गया वो तो हमारे काम का ही नहीं है ना। एक बंदा जो हमारी वेबसाइट तक पहुंचा वो ज्यादा, वो हमारे काम का है। तो हम लोग फेसबुक को कहते हैं कि जो भी बंदा हमारी वेबसाइट पे आया है, एक काम करो, मुझे उसी तरह के बंदों की एक ऑडियंस बना के दे दो। मतलब कि जो भी बंदा वेबसाइट पे आता है ना, उस पे आपका एक इवेंट ट्रिगर होता है व्यू कंटेंट का, मैं आपको बता देता हूँ। यार बल्कि ना ये ई लोग की वेबसाइट खोलते हैं ना, एक बात है। अब ये देखो, अब मैं इनकी वेबसाइट पे आया ना, तो देखो इवेंट कौन सा ट्रैक हो रहा है, पेज व्यू का। लेकिन अगर मैं कोई प्रोडक्ट व्यू करूंगा, कोई भी प्रोडक्ट व्यू करूंगा ना, तो जहाँ पे इवेंट कौन सा आएगा, व्यू कंटेंट का इवेंट ट्रैक होगा यहाँ पे। ओके, तो हम लोग कहते हैं फेसबुक को कि जिस जिस बंदे ने हमारी वेबसाइट का कोई भी प्रोडक्ट व्यू किया, मुझे उसी तरह की एक ऑडियंस बना के दो। मेरे को उससे मिलते जुलते लोगों की ऑडियंस मुझे बना के दो। मतलब कि लुक लाइक ऑडियंस ऑफ पीपल हु डिड व्यू कंटेंट। ओके, आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने जहाँ पे तरह ऐड अकाउंट पे आते हैं ना, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे ऐड अकाउंट था, तो अब अगर आप लेफ्ट साइड पे आओगे तो यहाँ पे एक आपको ऑडियंस वाली टैब नजर आएगी, इस पे आपने क्लिक करना है। आपने क्या करना है, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देख रहे हो लुक लाइक ऑडियंस का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है, जो आपके शॉपिफाई स्टोर पे लगा हुआ था पिक्सल, वो ये वाला है मेरा। ओके, अब देखिए ये तो परचेज आ रही है ना, आपके पास ये नहीं आएगी 1000 परचेज प्लस सारा कुछ, आपकी ये बहुत कम आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, अदर इवेंट विद वैल्यू पे जाना है, और अदर इवेंट विद वैल्यू पे क्लिक करके जहां से आपने व्यू कंटेंट पे क्लिक कर देना है। अब मेरा तो 23,000 है, क्योंकि जाहिर बात है काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं एक्स वाई जी। लेकिन ये आप लोगों ने पता तब करना है जब ये एटलीस्ट 1000 हो जाए। अगर यूनिक कस्टमर आपका 1000 से कम है, आपका 400 यहाँ पे लिखा आ रहा है, 500 लिखा आ रहा है, 700 800, तो आपने छोड़ देनी है, ये चीज आपने नहीं करनी। आप लोगों ने वेट करना है जब तक यहाँ पे 1000 कस्टमर नहीं आ रहा। ओके, अगर यहाँ पे 1 के ऊपर लिखा आ रहा है, तो आपने क्या करना है, कंट्री पे जाके अपनी कंट्री लिख लेना, मेरी पाकिस्तान है, अगर इंडिया वालों की इंडिया हो जाएगी, यूके यूके हो जाएगी, दुबई दुबई हो जाएगी, तो जो भी कंट्री है। और जहां पे आपने कर देना 0 to 1%, बस। और आपने क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपकी एक ऑडियंस बन आएगी, लुक लाइक 1% यूजिंग व्यू कंटेंट। ओके, आपकी ये ऑडियंस बन जाएगी।
इस तरह आप क्या करोगे, इस ऑडियंस के ऊपर अपना एड चलाओगे। जब ऑडियंस बन जाती है ये वाली, तो जिस तरह आपने एक इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस पे ऐड चलाते हो ना, इंटरेस्ट बेस्ड, सेम तरीके से आप इन लोगों के ऊपर भी ऐड चला सकते हो। इन लोगों को भी ऐड दिखा सकते हो। वो कैसे करते हैं मैं ये आपको बताता हूँ। ये देखो मेरी एक एल की थी, ये देखे मेरी ये एक व्यू कंटेंट की, मेरा एक एड सेट बना हुआ है। अगर इसे मैं एडिट करूँ, ठीक है, नीचे करो, नीचे 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 यहाँ पे जाए। अच्छा, ये आप लोग इंटरेस्ट यहाँ पे डाल देते हैं ना, इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आपने इंटरेस्ट नहीं डालना। जब ये ऊपर कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आता है ना, वहां पे आपने सर्च करना है अपनी वो वाली ऑडियंस को जो अभी अभी आपने बनाई है। ये देखो मेरे सामने से वैल्यू बेस्ड ऑडियंस आ रही है ना, इस तरह आपने इस ऑडियंस को करना है। ओके, एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट। अगर इन केस आपको रिजल्ट नहीं मिलता लुक लाइक ऑडियंस पे, तो आप कुछ अर्सा फर्दर वेट कर ले, हफ्ता 2 हफ्ते फर्दर वेट कर ले कि आपकी ऑडियंस फर्दर मच्योर हो जाए। ओके, इस तरह आपने व्यू कंटेंट की एक ऑडियंस बन जाएगी। आपके पास अभी तक कितनी ऑडियंस होगी? 3 ऑडियंस वो जो इंटरेस्ट बेस्ड थी, एक ऑडियंस आपकी बन जाएगी व्यू कंटेंट की। टोटल आपके पास 4 ऑडियंसेस होगी जिसके ऊपर आप अपना बजट लगा के स्केल कर सकते हो। इस तरह अब आप लोगों ने फर्दर और ऑडियंस भी बनानी होती है। ये तो व्यू कंटेंट है ना। आप ऑडियंस के अंदर जाओगे, आप एक और ऑडियंस बनाओगे। अब वो ऑडियंस कैसे बनेगी? सेम ऑडियंस तो लुक लाइक तरीके से बनेगी। लुक लाइक पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है। अब एक दफा आपने व्यू कंटेंट की ऑडियंस बनानी है, अगली दफा आपने यहाँ पे क्लिक करके ऑडियंस बनानी है इनिशिएट चेकआउट की। ओके, अब यहाँ पे इनिशिएट चेकआउट पता कितने लिखे होने चाहिए आपके? एटलीस्ट 300 इनिशिएट चेकआउट होने चाहिए, तभी आप इनिशिएट चेकआउट की ऑडियंस बनाओगे। अगर 300 की इनिशिएट चेकआउट नहीं आ रहे, 300, 1000 भी नहीं, 300 नहीं आ रहे, आप वेट कर लोगे। जब यहाँ पे 300 यूनिक कस्टमर लिखे आने लग गए, तो आप क्या करोगे? इनिशिएट चेकआउट के ऑडियंस बनाओगे, सेम पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे और 0 to 1 वाले को क्लिक करके क्रिएट कर लोगे। तो देखो मेरी भी एक बनी पड़ी है। ओके, सेम तरीके से मैंने बनाई है। अब ये भी बन गई, इसके ऊपर भी आपने ऐड चला दिया है, वो भी आपको सेल दे रहा है। उसके बाद क्या करना है? फिर आपने सेम तरीके से बनानी है 1% परचेज वाली ऑडियंस, लुक लाइक, मेटा पिक्सल, फिर ये परचेज। और यहाँ पे आपकी एटलीस्ट 200 परचेजेस होनी चाहिए, आप तभी ऑडियंस बनाओगे। 200 से पहले आपने ऑडियंस नहीं बनानी। ओके, जब यहाँ पे 200 लिखा आएगा तो आपने क्या करना है? वही कंट्री पाकिस्तान 0 to 1, और आपकी ये ऑडियंस बनेगी। इस तरह आपकी ये 3 ऑडियंसेस बन जाएंगे, व्यू कंटेंट वाली, इनिशिएट चेकआउट वाली, परचेज वाली। सेम रूल देखे। फिर आप क्या करोगे? सर मैंने देखो ये, मैंने एक कंपेन बनाई हुई है ना, ये देखो मेरी एक चल रही है, परचेज वाली, इनिशिएट चेकआउट वाली, व्यू कंटेंट वाली 0 to 1। और इसमें देखो ये इन सब ने मुझे अच्छा परफॉर्म किया, देख रहे हो? वैसे इसकी तो परचेज वाली एक नीचे कोई आ रही होगी, एक ज्यादा एक अच्छा वो दूसरे कैंपेन में थी। तो देखे जो मेरी परचेज वाली है, या जो मेरी इनिशिएट चेकआउट वाली है, जो मेरी व्यू कंटेंट वाली है, ये मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट दे रही है। देख रहे हो? इस तरह आप लोगों ने अपनी ऑडियंसेस के ऊपर स्केल करते हैं, अपनी मल्टीपल ऑडियंसेस बनाते हैं। और कभी भी लुक लाइक ऑडियंस एग्जॉस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये विद एवरी परचेज ऑडियंस चेंज हो जाएगी, विद एवरी व्यू कंटेंट ये अपडेट होती है, विद एवरी इनिशिएट चेकआउट वाली ऑडियंस अपडेट हो जाती है। तो ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होती। आपके इंटरेस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है और आपकी लुक लाइक कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होती। ओके, तो आपने इस तरह अपना काम करते रहना है, और आपके इसी के ऊपर आपने अपना ऐड चेंज करते रहना है। ऑडियंसेस आपकी यही रहेंगी, इन्हीं 3 ऑडियंस के ऊपर आपने हमेशा ऐड दिखाते रहना है। ऐड चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, नीश तो वही है ना आपकी। तो उसी के ऊपर आपने दिखाते रहना, उसी के ऊपर आप सेल्स लेते रहोगे। ओके, जहां पे किसी को क्वेश्चन है तो मैं वही आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम आगे लेके चलेंगे। पहले मैं मैसेजेस वाले को तो नहीं है, अगर अच्छा पहले मैं मैसेज का रिप्लाई कर लूँ। अगर आप लोग का 2 लाख बजट है और आप लोग वाइट लेवल स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले मुझे ये बताओ मोहम्मद यूसुफ तारिक जो है, कि आपका जो 2 लाख का बजट है वो ओवरऑल बिजनेस का बजट है या एड का बजट है? मोहम्मद यूसुफ तारिक, मुझे जरा वो क्लियर कर दो। अगर ऐड का बजट है तो 2 लाख तो मैं तो ठीक है, जाहिर बात है। लेकिन अगर आपका ओवरऑल बिजनेस का बजट है, तो फिर तो आप जाहिर बात है 1 लाख तो ऐड पे लगा ही सकते हो आप। ठीक है, तो यूसुफ तारिक, अगर आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में बता दोगे तो मैं आपको प्रॉपर आंसर कर दूंगा। बाकी जो है मोहम्मद फहद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह अल्लाह का शुक्र। सर, आपने जो भी लुक लाइक ऑडियंस बनाई है, आपने 0 to 1% की बनाई है, तो इससे आगे क्यों नहीं बनाई आपने? देखो, अगर आपके पास वैल्यूज कम होती है ना, जैसा मैंने आपको पता है कि पर व्यू कंटेंट एटलीस्ट 2000 होना चाहिए, हम्म। तभी आप बनाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी मेच्योर हो जाती होती है कि 0 to 1% ही ज्यादा अच्छा काम करती है। आप 0 to 1% की एक अलग बना सकते हो, मैंने वैसे परचेज की बनाई होंगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप 1 to 3% वाली तब बनाओगे जब आपके पास जो मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर दिए हैं वो नंबर पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, हम्म। तब आप अपनी हम्म। मल्टीपल बनाओगे, वरना ये एक ही बना लो, वही अच्छा रिजल्ट देगी आपको। मतलब एक ही परचेज की बना लें, फिर हम्म। उसमें एक व्यू कंटेंट की 0 to 1 बना लें, और इनिशिएट चेकआउट जो आप बता रहे हैं इस तरह। हाँ जी, ये तीन काफी है आपको, 1 मिलियन क्या 10 मिलियन प्लस, मगर 1 CR वाला भी जो स्टोर है ना मेरे, ठीक है, वो ये तीन जी जी। ऑडियंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और सर, हमारे पास उससे पहले कितनी परचेज आ जानी चाहिए वेबसाइट के ऊपर, जब हमने ये लुक लाइक ऑडियंस बनानी देखो, है? वेबसाइट परचेज मैटर नहीं करती, आपकी वैल्यू बेस्ड परचेज मैटर करती है, जो आपको लुक लाइक ही बताएगी कि 200 परचेज वहां पे शो हो रही है। अगर यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे अगर 200 परचेज शो हो रही है, इट मीन कि वेबसाइट पे एटलीस्ट 300 परचेजेस आने के बाद आपको जहाँ पे 200 परचेजेस शो होती है, व्यू कंटेंट वैल्यू बेस वाली। ओके। ठीक है। जी जी। और सर, मैंने कल जो ऐड चलाया था ना, आज मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई ऑर्डर नहीं आया, तो मैंने ऐड वैसे ही उसको ऑफ कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो इस वजह से। पॉसिबिलिटी है, देखो पॉसिबिलिटी है कि एग्जॉस्ट हो चुकी हो। यस सर। तो मैंने वो ठीक ही किया ना, मतलब उसको ऑफ कर दिया अब तो। अब वो तो देखो, अब डिपेंड करते हैं, मैं ऐसे वर्बली तो नहीं बता सकता ना, चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपको ठीक लग रहा है जिस तरह मैंने बताया वो चीज है, तो मे बी सही हो, वरना जी वर्बली जी तो। सर, वो तो ब्रेक इवन भी नहीं कर रही, तो तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल ही फिर ऑफ कर एनालाइज दिया। करो ना आपके कहाँ पे गलती है, ताकि उस हिसाब से उसे सेट करो। जी जी सर, ये एकदम से समझ ही नहीं आ रहा मुझे, जो भी आपने कल कल वाला जो लेक्चर था ना, हाँ वो जी। काफी ज्यादा, बहुत मतलब बहुत हाई लेवल का था वो, तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा समझ भी नहीं आया। उसकी मैं वीडियो 2 3 बार देखूंगा तो मुझे थोड़ी समझ आएगी, वो एक एक पॉइंट को मैं खुद देखूंगा ना। तो आप वो तो दोबारा काफी देख लो better। ना, फिर भी कोई इशू हो तो मुझे पूछ लेना आप। जी जी सर, थैंक यू सर। फवाद इब्रार, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर, मिनिमम टू मैक्सिमम हमारे पास कितने इंटरेस्ट होने चाहिए? मिनिमम टू मैक्सिमम 20 हो जाए, इसमें क्या, विनिंग 20 हो जाए बेशक। टू से तो कम तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक ठीक है। इंटरेस्ट, विनिंग इंटरेस्ट पे तो आप काम ही नहीं कर सकते, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा वो। एटलीस्ट 2 विनिंग इंटरेस्ट होंगे आपके पास, तो आपको ज्यादा एक समझ लो कि स्टेबल सेल मिल जाएगी, और आप जल्दी से जल्दी लुक लाइक पे पहुंच जाओगे। ठीक है सर। और सर, ये जो वाइट लेबल वाले हैं सर, उसमें पे जब हम स्केलिंग पे जाएंगे तब हमें ये भी पता चल जाएगा कि मसलन कि जो वॉलेट वॉलेट सेल कर रहे हैं, उस पे हाँ। ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप का वॉलेट सेल हो रहा है, उसकी उस हिसाब से उसकी पे इन्वेंट्री परचेज करे। यस, एग्जैक्टली। ठीक है सर। और सर, आपने कहा था कि जिनके ऐसे वॉलेट्स या मूवमेंट बैग्स या इस तरह की कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं वो कैटलॉग के ऐड रन करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा रिजल्ट आता है। हाँ, तो सर फिर वो लुक लाइक ऑडियंस ऐसे ही बनाएंगे? तरीका तो सेम है, देखो ऐड जो मर्जी हो, लुक लाइक ऑडियंस का तरीका सेम है। ठीक है सर। तो सर, लुक लाइक ऑडियंस पे कितने दिनों बाद शिफ्ट करना है स्केलिंग में? इंटरेस्ट जब के बन बाद जाए, लुक लाइक। देखो, इंटरेस्ट बेस को तब तक चलते देना जब तक वो सेल दे रहा है, इंटरेस्ट को ऐसे नहीं कि लुक लाइक बन के तो इंटरेस्ट बंद कर दो, नहीं। इंटरेस्ट तब तक चलती रहेगी जब तक वो सेल दे रही है। और लुक लाइक आप तब बनाओगे जब, जो मैंने आपको वैल्यूज बताई, जब वो वैल्यू पूरी हो गई, आप उस स्पेसिफिक जगह की, या जैसा व्यू कंटेंट के 2000 व्यू कंटेंट पूरे हो गए, उसकी लुक लाइक बना लो आप। और इंटरेस्ट भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, फायदा है आपका, है ना, सेल बढ़ जाएगी आपकी। और सर, इसका बजट कितना रखेंगे लुक लाइक का? जितना आपका बजट हो। नहीं सर, जैसे अब और स्केलिंग का तो आपने बताया था कि 1 से 2 500 है तो फिर 1000 कर देना है, फिर थोड़े दिनों बाद उसको दोबारा उसका डबल कर देना है। हाँ जी, तो इसका भी सेम तो तरीका। इसको स्टार्टिंग पहले कितने से करेंगे, 1000 से या तो? अगर आप ऑलरेडी इंटरेस्ट बेस पे 2000 पे सेल ले रहे हो ना, इंटरेस्ट बेस 2000 पे सेल आ रही है, तो इसे भी 2000 से स्टार्ट कर लेना, 500 से करने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि सर, जैसे स्केलिंग पे 2000 पे जाएंगे, फिर जब इंटरेस्ट इस पे आएंगे लुक लाइक पे, फिर इसको 2000 का बजट दे देंगे शुरू में ही। हाँ जी, शुरू में। अगर परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है तो फिर थोड़ा कम, फिर 1000 कर देना, डिवाइडेड बाई 2 कर देना बजट को।
लेकिन वैसे नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर आप कर सकते हो कम बजट। और सर अगर यानी कि अब हम लुक लाइक एड रन कर रहे हैं, 3 दिन हमें सेल अच्छी आई है, ये सेल आ रही है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स डे ड्रॉप हुई है, तो फिर हमने फिर उसका बजट भी लो कर देना है। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। आरिश इमरान अपना क्वेश्चन पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर मैंने पूछना था कि सर आपने बताया कि इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस हमने तब तक करनी है जब तक उस पे हमें सेल मिलती रही है। अब हाँ जी। हमारा मेच्योर हो गया है जैसे पिक्सल, तो उसके बाद हमने, आपने बताया लुक लाइक ऑडियंस पे हमने शिफ्ट हो जाना है। जी जी। सर लुक लाइक ऑडियंस पे हम मैक्सिमम कब तक चला सकते हैं, मतलब कि हम जब जितना मर्जी चाहें? देखो जिंदगी भर चलेगी लुक लाइक आपकी। ठीक है सर। और सर इनिशिएट चेकआउट पे आपने कितना बताया था कि कितनी हमारी होनी चाहिए यूनिक कस्टमर्स? कम से कम 300। ठीक हो गया सर। और सर जब हमारा ऐड अगर एक दफ़ा मैं परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, मतलब कि 3 से 4 दिन हो गए उसको, अच्छे खासे उस पर ऑर्डर्स आ गए हैं, अब वो डाउन होती जा रही है, तो सर हमें बजट उसका इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए? तो परफॉर्मेंस डाउन पे बजट कौन इंक्रीज करता है, उल्टा और परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, फिर बजट अ, डिक्रीज। सर मतलब बजट हमने डिक्रीज करते जाना है? करते नहीं जाना। देखो मैंने आप लोगों को कल जो जी। तरीका बताया ना एनालाइज जी करने, सर। फिर आपने एनालाइज करना है कि गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है सर। इससे कुछ भी नहीं करना। मैं वही बताता हूँ गलती क्या है, मतलब मार्केटर्स की, कि वो डाटा नहीं देखते, वो खुद से तुक्के लगा देते हैं। हालांकि जी डाटा सर। चीख के बोलते हैं कि भाई ये गलती है सेट कर लो, ये गलती है सेट कर लो, लेकिन लोग तुक्के लगाने पे लग जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो ये फिर और मसला सर हम फर्ज करें सर, एक एक ऐड है जो हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सर है। हम उसका मैक्सिमम बजट कितने तक लेके जा सकते हैं, मतलब कि जिसपे वो डेड ना हो सर, उस पे आपको कोई क्या कहेंगे आप? देखो एक ऐड का बजट आप 2,000 3,000 से ऊपर नहीं लग सकते। अगर आपका एक ऐड सेट के अंदर एक ही ऐड है ना, आपका एक ही जी ऐड है, सर। तो बिल्कुल उस सर। ऐड सेट का बजट 2,000 3,000 से ऊपर ना करना। ठीक है सर, मतलब कि हम मल्टीपल एड्स पे हम 2-2 3-3 हज़ार लगा लें, लेकिन एक एड सेट के ऊपर 2-3 हज़ार से ज्यादा ना लेके जाएं। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात करो, अगर एक आपका ऐड है, अगर आपके पास ऐड ही एक है, जी सर। ठीक है, अगर आपके पास दो ऐड है, फिर तो आप एक ऐड सेट का बजट 10,000 भी लगा दो। ठीक है सर। मतलब कि देखो, अगर एक ऐड है आपका, तो आप एक ऐड सेट का बजट, जिस तरह एग्जांपल देता हूँ मैं, देखो बात सुनो। जी सर। अब इस तरह ये एक मेरे पास है ना, मेरे पास कितने ऐड है? सर चार। 4। इनमें से चल तीन रही है, विषय वो ग्लिच आ रहा है, इनमें से तीन जी चल। सर। तो मैंने ठीक पर है सर। 3,000 के हिसाब से मैंने 9,000 का बजट दे सकता हूँ मैं से। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। ठीक है। हाँ, तो ये आपने करना है कि अगर आपका एक ही ऐड है, एक ऐड सेट के अंदर, तो 3,000 इज द मैक्सिमम लिमिट। दो ऐड है, ऑल राइट सर। एक ऐड सेट के अंदर, तो 6,000 इज द मैक्सिमम लिमिट। ठीक हो गया सर, सर मैं समझ गया हूँ। हाँ, तो इस तरह थैंक थ्री यू सर। करते रहना पर ऐड इन ईच ऐड सेट। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। और अच्छा एक और बात, आप लोगों ने एक ऐड सेट के अंदर मोर देन 4 एड्स नहीं लगाने। अगर आपके एड्स 4 से ज्यादा हैं, तो आप लोगों ने अपना एक न्यू एड सेट बना लेना है। बेशक सेम ऑडियंस का बना लो, लेकिन बना लेना है, क्योंकि एक एड सेट के अंदर आप लोग 10 20 ऐड लगा दोगे ना आप, तो आपकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन हो जाएगी। जी धनराज। ऑल राइट सर, ठीक है ठीक सर। है, जी धनराज अपना क्वेश्चन पूछते हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि आपने कहा ना लुक लाइक की जो ऑडियंस है, अगर वो हम्म, परफॉर्मेंस नहीं दे रही, फिर भी आपने एक या दो ऑफर चलाना है, तो फिर भी वो नहीं दे रही, फिर भी कितना कितनी देर तक चलाना है, कितना बजट रख के, अगर नहीं, कम भी कर रहे देखो हैं मैं आपकी फिर बात कितना काट रहा हूँ। मिनिमम दे? देखो लुक लाइक की ऑडियंस, पहली बात है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी 2,000 3,000 के ऊपर, तो आप उसका बजट हाफ करके लुक लाइक को दोबारा चला दो। फिर भी नहीं दे रही तो लुक लाइक को बंद कर दो, और फिलहाल फर्दर 1 2 हफ्ते इंटरेस्ट बेस ही चलने दो। सही। तो फिर मिनिमम दोबारा कितनी लुक कितने लाइक टाइम आएगी। पीरियड में चलानी चाहिए लुक लाइक? हाँ जी। मिनिमम कितने टाइम पीरियड पे चलानी चाहिए लुक लाइक जो ऑडियंस लुक ऐड है? लाइक, लुक लाइक तो फॉर द जी लाइफ टाइम सर। है ना। नहीं, हमें कितनी देर तक चलानी चाहिए, अगर फिर भी वो नहीं दे रही रिजल्ट जैसे? देखो 3 दिन चलाओ, अगर परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रही है तो हाफ बजट कर दो, फिर 3 दिन चलाओ, नहीं चला रही तो बंद कर दो, तो मैक्सिमम 6 दिन। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। जी यूसुफ तारिक, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर मेरा एक क्लाइंट है, उसका बजट है 2 लाख रुपए। कितना? तो सर इन्वेंट्री 2 लाख। ओवरऑल?
जी जी ओवरऑल। तो वो ठीक कहता है कि वाइट लेबल स्टोर शुरू करना है, तो उसमें सर ऐड का कितना मार्जिन हो सकता है एड्स का, कि मैं है। उसके लिए असाइन करूं बजट? 70 कर लो, 70-80 थाउजेंड कर लो ऐड के लिए। 70-80 थाउजेंड हाँ सर। जी। बाकी सर वो कॉस्ट वगैरह आएगी प्रोडक्ट की, और बाकी डिलीवरी आपकी चार्जेस प्रोडक्ट वगैरह। कॉस्ट होगी, पैकेजिंग कॉस्ट होगी, जी तो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस भी तो होंगे ना बाकी। जी जी जी। हाँ, तो वो बाकी तो उसकी अलग। सर जी जी 70-80 थाउजेंड सर, ये कितने स्पैन तक चल सकता है, मतलब तो ये अगर आप इसी स्ट्रेटजी से चले जैसे आप ये क्या है? एक महीने का बजट है, बात सुनो, ये आपका 1 मंथ का बजट है। लेकिन इतने बजट जी के जी। साथ ऐड चलाते हो ना, तो इतनी सेल निकल आती है कि अगले महीने का बजट आपकी सेल के प्रॉफिट में से निकल आता है। ठीक सर, ठीक ठीक हो गया। मतलब ये मैं रन कर सकता हूँ ना, स्टोर आगे पीछे चला सकता हूँ इस वैसे बजट ट्राई पे? करो, क्लाइंट का बजट 2.5 लाख करवा लो, अगर वो कर सकता है ना तो 2.5 करवा लो, ज्यादा जी नहीं। जी। ठीक, 2.5 लाख में मुझे ये है कि ऐड में मतलब मसला नहीं होगा। हाँ जी, ऐड में मसला नहीं होगा, इन्वेंट्री पड़ी रहेगी, कैश फ्लो जी। का इशू नहीं होगा आपको। ठीक है सर, ठीक है, मिनिमम बजट 2.5 है। हाँ, 2.5 से वाइट टेबल एक अच्छा बन जाता है फिर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी ठीक है। फहद, अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर जो हम इसमें हमें अब कॉस्टिंग आती, तो कॉस्ट बड़े। पर परचेज आती है, हाँ पूछो। जो हमें सर इसमें कॉस्ट पर परचेज आती है, जैसे इंटरेस्ट बेस अगर हम करते हैं तो वो कॉस्ट पर परचेज हमें ज्यादा भी आती कम भी आती है, तो लोकल लाइक में भी हमें ये कॉस्ट परचेज जैसे इंटरेस्ट में होती है वैसे ही आती है इसकी, देखो या कम? ऑडियंस, देखो सिर्फ आपकी इंटरेस्ट बेस्ड टू लुक लाइक चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ सेम है। ऑडियंस तो ऑडियंस है ना, है तो ये भी ऑडियंस। यस यस। इट्स ऑडियंस सेम है, आपके एसओपी सेम ही होंगे दोनों के लिए। हम्म। ठीक है। और सर इसमें अगर हमारी मतलब इसमें कैंपेन वगैरह एग्जॉस्ट नहीं होती? इसमें आपका एड एग्जॉस्ट होता है, इंटरेस्ट एग्जॉस्ट नहीं होता। मतलब इसमें जो मतलब हमारा क्रिएटिव है मेन चीज हाँ वो जी, वो एग्जॉस्ट होता आपकी लुक लाइक एवरी सिंगल, देखो व्यू कंटेंट की लुक लाइक है ना, तो वो हर व्यू कंटेंट के साथ अपडेट हो जाती है, तो वो क्यों एग्जॉस्ट होगी। है। ठीक है सर। वो डायनेमिक है ना, फिक्स थोड़ी है ये एग्जॉस्ट हो जाए। और सर डायनामिक ऐड का मैंने सुना है कि डायनामिक्स ऐड भी चलानी चाहिए, वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट है? देखो मैं बताता हूँ, डायनेमिक ऐड छोटे बजट के लिए तो ठीक है, लेकिन उसका ऑलरेडी कैटलॉग आपको ज्यादा कैटलॉग, उस डायनेमिक से अच्छा कैटलॉग चला लो। कैटलॉग। ठीक ठीक है। है। ओके। जी अब्दुल राफे, अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर आपने कहा था कि ये 4 से ज़्यादा एक एसेट में ऐड नहीं लगाने, तो मगर आपने जो हमें फेसबुक का बताया था तो उसके अंदर एक ऐड में आपके एसेट में आपके बहुत ज़्यादा 70 ऐड चल रही थी। देखो वो तो ऐड चल रही है ना, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सारे एक ही एड में चल रही होंगी, मल्टीपल एड। मल्टीपल ऐड है। चलो यार ठीक। दिखा देता हूँ, ये लो एक मिनट को यार। अब ये मेरी कैंपेन है। ठीक है, ये कितने एड सेट चल रही हैं? 10। ठीक है। और ठीक होगा सर। हर एड सेट के अंदर सिर्फ 3 ऐड है, देख रहे हो, सिर्फ 3 है। ओके। ओके सर ठीक है। ओके जी। व्यू कंटेंट नहीं वगैरह, अच्छा वो मैं डॉक में मेंशन कर देता हूँ, व्यू कंटेंट वगैरह की वैल्यू ना, एक मिनट को। आपकी वीसी मतलब व्यू कंटेंट, अब ये तो कम से कम देख लेना आप लोग। आईसी मतलब इनिशियल चेकआउट 300, परचेज की होनी चाहिए 200। ओके। फवाद इब्रार, अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर ये जिनके वॉयलेट्स या वुमेन बैग्स टाइप प्रोडक्ट है, हम्म। वो बस इन सब में अपना कैटलॉग का ऐड लेके ही चलेंगे? लाजमी थोड़ी है, कैरजल भी बना लो, डिजाइन कर लो अपना कैरजल, वीडियो भी टेस्ट कर लो, इमेज भी टेस्ट कर लो। देखो याद रखना कि एक फॉर्मेट कभी भी काम नहीं आता। जब आप बड़े स्केल की तरफ जाते हो ना, तो आपको तीनों फॉर्मेट को यूटिलाइज करना पड़ता है। देखो बार बार एक ही कैरजल लोगों के सामने आएगा, लोग बोर हो जाएंगे। कभी कैरजल आए, कभी वीडियो आए, कभी सिंगल इमेज आए, लोग बोर नहीं होंगे। सर सिंगल इमेज कैसे? वो सर हमारे मतलब वॉलेट्स वगैरह में तो काफी उसकी टाइप्स में हम देखो ऐड वॉलेट चला की रहे हैं। टाइप्स है, ठीक है, लेकिन आप वॉलेट की सिंगल इमेज क्यों नहीं बनती, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं बनती। एड गैलरी पे जाओ, आपको बहुत सारी सिंगल इमेजेस मिलेंगी। आपकी सपोज एक वैलेंटाइन ऑफर है, आपने अपने नीचे वॉलेट, 2-4 वॉलेट बना दो ऐड के अंदर, ऊपर लिख दो वैलेंटाइन ऑफर।
लोग क्लिक करके सारे वॉलेट उनके सामने आ जाएंगे। ठीक है सर, यानी कि जो ऐसे बना रहे हैं वॉलेट्स वगैरह पे वो सिंगल भी ये करेंगे देखो, कैटलॉग भी? ये सिंगल इमेज चल रहा है ना, एक बात है। तो यस सर। आप ये देखो, ये सिंगल इमेज चल रहा है। ओके, तो ठीक है सर। यू कैन डू इट। ओके, ठीक है लेकिन सर, हमने हर हर कैटेगरी का, हर टाइप का प्रोडक्ट ऐड बनाना है। हाँ, बनाना आपने, क्योंकि यू नेवर नो कि कभी कभी देखो वीडियो भी लोग चला रहे हैं, देखो, और वीडियो भी बिकती है। सर वीडियो में फिर कितने वॉलेट्स दिखाएं? दो, एक ही दिखा दो, दो तीन दिखा दो बस। बाकी बाकी वो फिर जब क्लिक करेंगे ऐड पे तो वो उस पे चले जाएंगे। सारे आ जाएंगे, फिर तो जो पसंद है वो ले ले। ठीक है सर। और सर हमने एड्स में सर सबसे ज्यादा मेन चीज होती है बजट मैनेजमेंट। हम्म, सर वो हम कैसे करेंगे, यानी कि हमें अंदाजा रहे कि हमें कितनी प्रॉफिट, हम कितना स्पेंड कर रहे हैं और हमारा इतना प्रॉफिट आ रहा है। देखो वो तो फिर आपको अपनी एक एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी ना। याद रखना, आपकी जो फेसबुक एड कॉस्ट है ना, मार्केटिंग कॉस्ट, वो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, कैसे कैसे सर? मतलब कि देखो, अगर आप 1 लाख रुपए की चीज परचेज सेल कर रहे हो ना, 1 लाख रुपए का अगर आपके बिजनेस का रेवेन्यू है 1 लाख का, तो आपकी यस सर। कॉस्ट इस 20,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, पहला। यानी कि यानी कि सर आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि हमारा 20,000 स्पेंड और हमें 1 लाख की सेल है? एटलीस्ट मिनिमम बता रहा हूँ ना मैं, ज्यादा तो ज्यादा अच्छी बात है। 20,000 पे 2 लाख की भी आ जाए, 1.5 लाख की भी आ जाए, वो अच्छा है। मैं आपको मिनिमम यानी कि बता, 5 गुना हो, 5 गुना में मिनिमम प्लीज हो। तो हो, 5 गुना तो हो, पहला। दूसरा, आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, सोर्सिंग कॉस्ट है, वो 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर लाख रुपए की चीज बेच रहे हो ना, तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है आपको 40,000 से ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है सर। ये 60% हो गया। बाकी आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, लॉजिस्टिक, रिटर्न, पैकेजिंग के आ जाते हैं। वो शुड नॉट मोर देन 10-15%। सर पैकेजिंग तो खुद भी कर सकते हैं, लाजमी तो नहीं कि हम उनको ही दें, कुरियर कंपनीज को। नहीं, देखो, खुद भी करोगे तो पैसे तो लगेंगे ना, फ्री में तो नहीं आएगा ना खुद भी। ये सर फ्लायर्स तो लेने पड़ेंगे। हाँ, तो पैसे तो लगने हैं ना आपके, तो कॉस्ट तो आएगी ना वो भी। यस सर। ठीक है। जी। और सर लास्ट क्वेश्चन सर, अभी तो हम लोग अभी ऐड अपना रन नहीं कर रहे अक्सर भी सर। जब हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत पड़ेगी और हमने आपको मैसेज करने हैं सर, आप तो जल्दी रिप्लाई ही नहीं देते। यार, एक काम कर लेंगे ना, बात सुनो, एक वीकली कॉल रख लेंगे बस, आफ्टर द कोर्स। महीना पूरा हम लोग को ना, वीक में एक दो कॉल कर लिया करेंगे, जिसके जो क्वेश्चन पूछ लेना। और बोलो। यानी कि हमारे बैच का ऐसे नहीं कि जैसे जूम कॉल हो, जूम मीटिंग हो जाया करेगी है? जूम मीटिंग हो जाया करेगी, वीक में एक दफा, जिसके जो क्वेश्चन हो सुकून से तसल्ली से पूछ ले। यस सर, ये बेस्ट है। और सर अभी जरा ना जल्दी रिप्लाई दे दिया करें। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। फहद, आपका फिर हाथ ऊपर है। नहीं सर, मैंने बस ये पूछना था कि ये जो सारा हमारे पास डाटा होता है पिक्सल में, ये हम्म, लाइफ टाइम ही है हमारे पास या लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मतलब, लाइफ लेकिन टाइम है? 60 डेज से पुराना डाटा किसी काम का नहीं होता। 60 डेज या 360? 360 नहीं, 60, 2 महीने। जी, मैंने वही कंफर्म करना था क्योंकि मैंने आपने ही शायद बताया था पहले कि अगर 2 महीने पुराना हो जाए तो फिर वो भारी हो जाता डाटा। हाँ, वो क्योंकि उसकी बेस पे आपकी वैल्यू बेस्ड ऑडियंस नहीं बनती ना। सर वैसे उस ऑडियंस का हमें फायदा क्यों नहीं होता, क्योंकि वही वो भी तो हमने ही सारा किया होता ना, उस पे देखो, ऐड चलाया था रीटारगेटिंग में तो हमारे कर पास। सकते हो, एक बंदा जिसने 6 महीने पहले आपसे कोई चीज परचेज की, उसे हम्म। रीटारगेट तो कर सकते हो, डाटा होता है। मैं बता हम्म। रहा हूँ, लुक लाइक के लिए वो काम का नहीं रहता। लुक लाइक सिर्फ लास्ट, जो है ना, ज्यादा इफेक्टिव लुक लाइक आपके लास्ट 2 महीने के डाटा की बेस पे बनती है। ओके। ओके। ओके सर। जी अली कुबैल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली मेंशन करें कि इंटरेस्ट के कितने देर बाद हम लोकल लाइक पर शिफ्ट हो को जाए। इंटरेस्ट तो पहली बात, जब तक सेल दे रहा है बंद नहीं होगा, बेशक अगर 10 साल तक देता रहे, आपने चलाते रहना है, पहला। इन लुक लाइक आपने तब बनानी है, जो मैंने वैल्यूज बताई है, जब वो वैल्यूज पूरी हो जाए। वो एक दिन में हो जाए बना लो, वो 1 साल में हो जाए बना लो, वो 1 महीने में हो जाए बना लो। अच्छा, सही सर, सही। ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन हुआ तो हम यहाँ ये नॉलेज समझेंगे। सर देखा, कोई ऑफिस आना चाहता है, एटलीस्ट एक दिन पहले पहले पूछ ले, पता लगे मैं उस दिन ऑफिस से ना हूँ, आप लोग ऑफिस बैठे हो, फिर मेरा इंतजार करते रहे। ठीक है, तो पहले पूछ लेना आने से पहले बस। ठीक है।
चले ठीक है फिर गाइस, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वो वैसे हमारा कल कस्टम ऑडियंस के ऊपर, रिटारगेटिंग के ऊपर और ब्रांडिंग के ऊपर होगा, मैं वैसे बता दूं। जी धनराज, आपसे पूछना पूछना चाह रहे हो? जी पूछ लो, आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। कल किस चीज की छुट्टी तो है? ये पूछना था कि अगर लाइफस्टाइल या होम निश है तो वहाँ पे कौन सा कैटलॉग या वीडियो या इमेज? देखो बात सुनो, मैंने तभी बताया कि आप लोग ने ना इमेज, वीडियो, कैरल तीनों टेस्ट करते हैं, जो मर्जी नीश हो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि इस तरह की चीजों में कैरल ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वॉलेट हो गया, शूज हो गया, बैग्स हो गया। लेकिन आप लोगों को अभी नहीं पता, आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोगों ने तीनों चीजें को ही करना है टेस्ट, और फिर देखना कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव काम कर रही है। ठीक है। हसनैन, कल किस चीज की छुट्टी है भाई? कल फ्राइडे है, छुट्टी परसों है हमारी। ठीक है फिर गाइस, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।